तो चलिए साधारण ब्याज के पार्ट 3 को आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट को इसके कवर कर लिया है। छोटे छोटे वीडियो में ही हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन ही दिए गए हैं RS अग्रवाल की बुक में, तो ये इसका 3rd पार्ट है। एक पार्ट और आएगा और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरू करेंगे। अगर आप वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। इसका बेसिक भी हमने पहले पार्ट में ही थोड़ा सा कवर कर लिया था। देखिए विश्वास ने कुल देखिए यहाँ पर 30,000 रुपये उधार लिए। इसका एक भाग तो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया। अब देखिए यदि 2 वर्ष बाद कुल जो ब्याज है, कुल जो है वो 36,480 रुपये का उसने भुगतान किया, यानी कि ये जो उसने किया है ये इसका मिश्र धन है। अब देखिए 12% पर ली गई जो राशि थी वो कितनी थी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा पहले। जैसे मान लीजिए किसी गाँव की जनसंख्या मान लीजिए 10% बढ़ी और पुरुषों की जनसंख्या 12% बढ़ी, तो गाँव में पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गाँव में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने ब्रेकिंग यानी कि जो परसेंटेज है उसमें भी हमने ब्रेकिंग को सॉल्व किया था। तो देखिए ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट परसेंटेज में भी लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगता है, और हम इसका सिंपल इंटरेस्ट में भी यूज़ करते हैं। तो चलिए मान लीजिए देखिए वो राशि जो है वो 30,000 रुपये की राशि है यहाँ पर। अब देखिए इस राशि को 2 भाग में उसने क्या किया, उधार लिया है। एक को तो देखिए यहाँ पर लिया है 10% की दर से और दूसरे को लिया है उसने 12% की दर से। और इस प्रकार जो देखिए उसको ब्याज मिलेगा, टोटल वो कितना मिला है, टोटल जो देखिए राशि जो है वो तो 30,000 रुपये की है, पर उसने भुगतान जो किया है ना वो किया है 36,448 रुपये का। तो उसको ब्याज कितना मिलेगा, 6,480 रुपये का उसको ब्याज मिला। ये क्या है जो उसको मिला है, ये उसका इंटरेस्ट है। तो ये उसका इंटरेस्ट आ गया। कितने साल का आया है, ये 2 साल का आया। तो 1 साल का कितना होगा, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 3240 रुपये ये 1 साल का इंटरेस्ट है। अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12% को यहाँ आ जाएगा 10% प्लस का यहाँ जाएगा 2%। यानी कि अगर उसने देखिए पूरी राशि को 10% पर ही दिया गया होता तो उसको जो ब्याज मिलता वो कितना मिलता। तो देखिए वो जो इसको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसका 10% 30,000 का निकालेंगे हम, तो देखिए इसका जो 10% निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, निकल के 3,000 निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर उसने जो पूरी राशि को दिया होता 10% की दर से तो उसको ब्याज मिलता 3,000 रुपये का, लेकिन उसको ब्याज मिला है कितना, 3200 रुपये का। कितना अधिक है इससे ये, तो देखिए 240 रुपये उसको अधिक मिला। ये 240 जो उसको अधिक मिला है ना, वो जो मिला है इसलिए 2% की वजह से ही अधिक उसको मिला है। तो देखिए यहाँ इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ और इससे ज़्यादा डिटेल में हमने परसेंटेज में भी इसको सॉल्व किया है। तो 12% पर ही हमसे पूछा गया और 12% का जो 2% की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पर देखिए ये 240। तो 2 से हम 240 यानी कि अब आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 240 जो है ये 2% का मान है, तो 100% का कितना होगा। 2 से 24 को काटेंगे हम तो यहाँ जाएगा 12, 120 और 2 जीरो 12,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का देखिए 1/4 है तथा वर्षों की जो संख्या है वो प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारा जो मूलधन है वो 4 हम मान लें, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, तो हमारा इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसके ऊपर मिलने वाला ब्याज 1 है। तो देखिए 4 के ऊपर जो R% है और जो T% है दोनों का मान सेम है, तो हम क्या मान लेते हैं, दोनों को x मान लेते हैं। दोनों को x है, रेट परसेंट भी हमारी x% और टाइम भी हमारा x है। और जो इंटरेस्ट मिला हमें वो कितना मिला, 1% का। 4 से 100 काटेंगे हम 100 को तो 25 बार जाएगा ये, और ये 25 बट्टे वाला इधर आगे गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा x² बराबर आ जाएगा 25 के। तो x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 5%। रेट पूछा गया था तो आंसर होगा हमारा 5%। समय भी 5 साल ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है। कितने समय में देखिए 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। तो देखिए कितना यहाँ पर 10,000 रुपये हमें अमाउंट दिया गया, यानी कि ये प्रिंसिपल दिया गया है, और जो रेट है देखिए वो है 6% की।
और टाइम हमें पता नहीं कितना, तो हमने मान लिया टी। और ये जो ब्याज हमें मिलेगा वो कितना का मिलेगा, हमें 450 रुपये का इस पर इंटरेस्ट हमें यहाँ पर मिला है। तो टी का मान ये हमसे पूछा गया, तो देखिए 2 जीरो से हम क्या करेंगे, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो यहाँ से काटेंगे हम, तो यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे। 5 से इसको काटा हमने, 5 दूना 10, और ये आ जाएगा 5 नम 45 के। तो टाइम जो आ जाएगा निकल के, टी बराबर क्या आ जाएगा, 9/12 के, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12 और ये बटे में चल जाएगा। अब 9/12 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो 12 महीने होते हैं ये तो पूरा 1 साल है। अब देखिए 1 साल का 9 महीने में उसको ब्याज मिला है, तो टाइम कितना निकल के आ गया हमारा, 9 महीने। तो देखिए 9 महीने में हमें 450 रुपये का ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है। परसेंट में कितने की हानि हो रही है, यहीं आप देख सकते हैं कि 1.5% अगर उसने कम किया है तो 55 रुपये 50 पैसे कम हो गए हैं। मतलब देखिए यहाँ पर जो 1.5% की वैल्यू हमें दी है वो कितनी दी है, 55.5 के बराबर हमें दे दी। तो यहाँ से पॉइंट हटाएगा, ये भी हट जाएगा, और गुणा में हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, क्योंकि 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है, यानी कि प्रिंसिपल का मान हमें पूछा गया है। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे हम, देखिए इसको काट सकते हैं हम, 5 से काटेंगे हम इसको, या 3 से काट लेते हैं हम, देखिए 3 से काटेंगे हम इसको, तो यहाँ आ जाएगा ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 15 से ही डायरेक्ट 15 से हम इसको काट लेते। चलिए 15 से इसको काटा हमने, तो 15 तिया हो जाएंगे यहाँ 45 के, और यहाँ बच जाएगा ये 10, और 15 सत्ते होते हैं 105, तो यहाँ जाएगा ये 2 जीरो, 3700 रुपये क्या हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 25 है यहाँ पर, ब्याज की वार्षिक दर देखिए 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की आय में 40.50 यानी कि 40.5 की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, पहले कमी हो रही थी अभी वृद्धि हो जाएगी। इससे 6.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 6.5 से अब क्या हुआ, रेट में 8% होगी। कितने की वृद्धि हुई है, 1.5% की वृद्धि हुई है। रुपए में कितने की हुई है, तो देखिए 1.5% की जो वैल्यू हमें दी गई है वो दी गई है 40.5 के इक्वल। पॉइंट से पॉइंट हम हटा देंगे यहाँ पर, और 100% का मान हमसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 15 दूने में 30, यहाँ 10 बचेगा ये, और 15 सत्ते 105, 2 जीरो, 2700 रुपये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो 2700 रुपये होगा। आसानी क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के आसानी क्वेश्चन बनते ही इससे, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ही कम हार्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यानी कि सिंपल क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाते हैं। सीआई एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से बहुत तकड़े तकड़े क्वेश्चन, यानी कि हार्ड लैंग्वेज भी हार्ड होती है और कैलकुलेशन भी सीआई में हार्ड दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक हो तो 240 रुपये अधिक आय होगी। तो देखिए परसेंट में कितने की आय अधिक होगी, हमें 1% मिलेगा हमें 1 साल में अधिक, तो 2 साल में कितना मिलेगा, अगर 1 साल में 1% अधिक मिलेगा तो 2 साल में हमें गुणा 2 कर देंगे हम, तो 2% की आय हमें अधिक होगी। लेकिन 2 साल में बोला गया है कि 240 अधिक मिलेंगे, तो ये 2% की वैल्यू है, 100 की हम निकाल लेंगे। इसको काट हमने तो ये जाएगा 120 और 2 जीरो, 12,000 क्या हो जाएगा, फिर से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो जो धन होगा वो कितना होगा, 12,000 रुपये होगा। 4,000 रुपये को 2 भागों में देखिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% हो तथा दूसरे भाग पर 10% हो, तो देखिए तथा कुल जो वार्षिक ब्याज है वो 252 रुपये मिले, तो 8% पर दिया गया धन कितना होगा। अब भी सेम टू सेम सवाल हमने पिछला किया है जिसमें हमने ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था, ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट का ही यूज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक तो दिया है, टोटल जो राशि है देखिए वो है 4,000 रुपये की, और इसको 2 भागों में दिया गया है, एक पर तो देखिए 8% और दूसरे पर दिया गया है 10%। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8% प्लस के 2%, तो हम डायरेक्टली यहीं इसको लिख लेते हैं। अब इसका पहला ही हमने कर लिया, अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 4,000 का कितना निकाल लेंगे, 8% निकाल लेंगे, तो कितना निकल के जाएगा इसका 8%, 2 जीरो खत्म, 8 चौक 32, तो 4,000 का जो 8% होगा ना वो 32 निकल के आ जाएगा, यानी कि 320। अब देखिए अगर यहाँ पर बोला गया कि उसको जो मिले हैं वो 352 रुपये अधिक मिले हैं, यानी कि ब्याज के रूप में मिले हैं, तो देखिए वैसे अगर वो 8% पर दे देता था दोनों भाग को तो उसको मिलते 320 ही रुपये, पर उसने एक को दिया है 10% पर, इसीलिए उसको
कुछ राशि अधिक मिले यानी कि 352 से, और यहाँ 320 का हम अंतर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 5 में से 2 गया, यहाँ 3, तो 32 रुपये क्या हो गए उसको अधिक मिले हैं। ये जो 32 रुपये अधिक मिले हैं वो इस 2% की वजह से मिले हैं। तो 2% का मान यहाँ पर 32 है, तो 1% का कितना हो जाएगा 16, 100% का हो जाएगा 1600। लेकिन हमसे पूछा गया था कि 8% पर, तो 4000 में से हम माइनस कर देंगे 1600 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा देखिए यहाँ पर 2400 रुपये, ऑप्शन डी। कैसे करेंगे, देखिए 2% की जो वैल्यू हमें दी है वो 32 के बराबर दी है, तो यहाँ रख देंगे हम 2% का मान 100 का निकाल लेंगे हम, तो 2 से इसको काटा हमने, तो यहाँ जाएगा 1600 रुपये। 1600 जो ये निकल के आया है, ये निकल के आया है कि उसने 10% पर कितनी राशि दी है, तो 10% पर उसने 1600 दी है, और एक भाग अगर 16 से है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 4000 में से माइनस कर देंगे 1600 को, तो 8% पर कितनी राशि देगा वो भी यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो कितने देगा वो 2400 रुपये देगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। तो ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट हमने 2 क्वेश्चन कर लिए इसी एक वीडियो में। अगला देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पर कोई धन देखिए साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, मतलब 200, यानी कि यहाँ जाएगा 3,006 सही 2/3%। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको बिना पेन चलाए सॉल्व करना है, यानी कि इनमें आपको पेन भी नहीं चलाना है, इतनी कैलकुलेशन आपको मन में ही करनी है। कैसे, देखिए मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1 है। अब देखिए 1 से वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि गुना हो गया वो 3। तो देखिए यहाँ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ पर ब्याज मिला हमें 2 का, 2 का हमें ब्याज मिलेगा। समय कितना लगेगा इसमें, 3 साल का, वो 30 साल का क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि 30 साल का समय लगा। एक तरीका ये, दूसरा क्या है 100 मान लीजिए आप, हमारा प्रिंसिपल कितना है 100, ये तो हमारा प्रिंसिपल है, और हमें क्या मिला इसका, ये अब हो गया अपने आप का 3 गुना, तो ये 3 गुना हो गया, यानी कि ये क्या है हमारा अमाउंट है। अमाउंट किसको बोलते हैं हम, जिसमें हमारा मूलधन भी शामिल हो और ब्याज भी शामिल हो। देखिए 100 हमारा क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल है, और 300 अमाउंट है, इसका मतलब यहाँ पर 200 क्या मिला होगा हमें, ब्याज मिलेगा, यानी कि ये हमारा इंटरेस्ट है, और जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 30 साल का। तो देखिए 200 रुपये का ब्याज मिला है हमें 30 सालों में, तो 0 से 0 खत्म, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 छंग 18, 2 सही 3, 2 6 सही 2/3% क्या हो गया हमारी इंटरेस्ट हो जाएगी। इसी चीज़ को आप फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, P/R/T/100 बराबर क्या होता है, ये SI के होता है। तो देखिए P कितना माना हमने, 100 माना था, और यहाँ पर देखिए जो रेट परसेंट है वो हमसे पूछेगी, तो हमने मान लिया R है वो, T कितना है यहाँ पर 330 साल है, और आ जाएगा बटे में 100 बराबर किसके आ जाएगा इंटरेस्ट, ये 200 के। देखिए 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 3 में भाग लगाएंगे हम किस, यानी कि 3 का भाग 20 में लगा देंगे तो आ जाएगा 6 से ही 2/3%। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10%, यानी कि सॉरी यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का देखिए 2/5 होगा। 2/5 का मतलब अगर प्रिंसिपल 5 होगा तो इंटरेस्ट हमें 2 मिलना चाहिए। तो देखिए 5 हमने पूछा क्या गया, रेट परसेंट हमने माने R है, टाइम कितना है यहाँ पर 10 वर्ष का है, बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, और इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 2 का मिलना चाहिए। तो P/R/T में ही हमने इसको अरेंज कर दिया है। यहाँ पर देखिए अब जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 0 से, तो 1 0 खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 से इसको काटा हमने, 5 2 दूना 4, R बराबर आ जाएगा ये 4%। तो देखिए ए होगा आंसर हमारा। लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का, यहाँ पर एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 10 सालों में वो दुगनी हो जाती है। देखिए दुगनी कैसे होगी, यानी कि हमारे मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 1 है और वो 1 से 2 हो गया, कितने साल लगे यहाँ पर 10 साल। देखिए हमने पहले ही वीडियो में कवर किया था, यानी कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमारा हर साल बराबर बराबर बढ़ता है। अगर देखिए 1 से 2 होने में उसको 10 साल लगे हैं, तो 2 से 3 होने में भी उसको 10 ही साल लगेंगे, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो बढ़ेगा वो बराबर ही बढ़ेगा। हमसे पूछा गया था कि 3 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा, तो 20 साल उसको समय लगेगा। कैसे, देखिए 1 से राशि कितनी हो गई 3 हो गई, तो समय कितना लगेगा 10 प्लस के 10, 20 सालों का उसको टाइम यहाँ पर लगने वाला है। तो देखिए बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो
तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर बनते भी हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।